हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो बेटा आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 3। बेटा पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 8.2 विद कॉन्सेप्ट्स। ऐसे नहीं है कि बस सर सॉल्यूशन करके दे दिया, नहीं, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझानी है। और हाँ बेटा, हमारे चैनल पे कंप्लीट कंटेंट भी अपडेट हो रहा है, पीवाईक्यू की हमने सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने हमारा कंटेंट अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से कंटेंट को विजिट कीजिए, क्लास 9 to 12। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आप तब तक एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा यहाँ जो वैल्यूज वगैरह याद करनी होती है वो भी हम ट्रिक्स से डिस्कस कर लेंगे, कैसे वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, वैसे हमने ट्रिक्स डिस्कस किए बेटा पार्ट 2 के अंदर। अगर आपने नहीं देखी है तो कैसे हम किसी रेशियो की वैल्यूज जल्दी निकाल सकते हैं वो भी आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, चलो इवेलुएट द फॉलोइंग। जो हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें बोल रहा है साइन 60 डिग्री। साइन 60 बेटा कितना होता है? देखो 0, 30, 45, 60, 0, 1, 2, 3, √3/2। मैंने ट्रिक समझाई थी, आपको याद होगा। तो ये हो गया √3/2। और cos 30 बेटा उल्टा स्टार्ट होता है, 0, 30 मीन्स 4, 3। तो इसकी वैल्यू भी होती है बेटा √3/2 प्लस साइन 30 होता है बेटा 0, 1, 1/2 मल्टीप्लाई विथ cos 60 हमारा कितना होता है बेटा? cos 60 होता है 4, 3, 2, 1, मतलब 1/2। ये भी फिर से होता है 1/2। अब इसको हम सॉल्व करें बेटा तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास √3 × √3, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, वो वैलिड नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 × 2 ये भी हो जाएगा 4। एलसीएम ले लेंगे बेटा कितना? 4, 3 + 1 4, 4/4 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया अच्छे से? इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेना, नोट करना है नोट भी कर लो, साथ के साथ नोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो पार्ट 2 डिस्कस करते हैं बेटा। पार्ट 2 हमें क्या बोल रहा है? पार्ट 2 हमें बोल रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 10² 45। तो जब भी ऐसा हो तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो 10 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें अगर हम तो 2 10 45 क्या होता है? 1 का स्क्वायर माइनस प्लस cos 30 मीन्स 4, 3, तो √3/2 का होल स्क्वायर है बेटा, माइनस साइन 60 कितना होगा बेटा? साइन 60 की वैल्यू यहां हमने रिप्लेस भी करी है √3/2। cos 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है ना, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हो गया 2 × 1 2 प्लस 3/4 और माइनस का 3/4। कई बच्चे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते रहे, कहाँ एलसीएम की जरूरत है? देखो कट रहा है, कैंसिल आउट। क्यों करनी है कैलकुलेशन जबरदस्ती? बिना वजह कैलकुलेशन इंक्रीज कर रहे हो है। क्या आंसर हो गया? 2। समझ में आ गया ना? इतना आसान क्वेश्चन है सर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 3 जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा हमें एक पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न क्या होता है बेटा? यहाँ पे पैटर्न होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको हम ब्रेक वैसे कर लेते हैं जैसे हम P/Q को, अगर मैं ऐसे लिख दूं P/Q, डिवाइड का सिंबल कर सकता हूं, वैसे लिखना है। तो देखो कैसे करना है हमें इसको लिखना है बेटा cos 45। ठीक है, इसमें हम ऐसे लिख देंगे डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, इससे क्या होता है? कैलकुलेशन आसान होती है। जो हमारी ऊपर नीचे कैलकुलेशन चलती है P/Q की फॉर्म में, बच्चे घबरा जाते हैं उसको देखकर, वो सिनेरियो कभी नहीं होगा हमारे साथ। अब cos 45 क्या होता है बेटा? 1/√2।
कितना होता है 1/√2। मैंने ट्रिक सिखा रखी है बेटा पार्ट 2 के अंदर, उसको देख लेना आप। यहां पे हो गया sec 30। sec 30 किसका उल्टा होता है बेटा? cos 30 का। cos 30 क्या होता है? √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या हो गया? 2/√3। cos 30 होता है √3/2 और √3/2 का उल्टा 2/√3। cosec उल्टा होता है बेटा साइन का। sin 30 होता है हाफ, हाफ का उल्टा 2/1। अगर इसको मैं बेटा सॉल्व करूं फर्दर तो 1/√2 तो यहीं रहने दो, ठीक है। अंदर ले लो बेटा एलसीएम, यहां पे यहां क्या करो एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया आपने √3, ये वैल्यू क्या बन गई बेटा 2 + 2√3, ठीक है। अब पीछे वाली जो वैल्यू होती है उसका डिवीजन, अब जब भी डिवीजन का सिंबल होगा जो इसके पीछे वैल्यू होगी उसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो ये बन गया 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब एक सिनेरियो आपको याद होगा, कौन सा? सर हमने पढ़ा था कि रेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं फिर रेशनलाइज करते हैं। बेटा ये √3/√2 तो ये हम यहां रहने देते हैं, इसको √3 को उधर ले लिया, √2 को भी साइड में ले लिया, मल्टीप्लाई विथ, हम एक काम करते हैं सर, यहां पे हमारे पास 2 + 2√3 भी लिख सकते हो आप इसको चाहो तो, या 2 कॉमन लेके भी रेशनलाइज कर सकते हो, जैसे आपकी चॉइस। लेकिन मेरा मानना है पहले आप इसमें से 2 कॉमन ले लो। अब क्या बना बेटा ये 1 + √3। अब 1 + √3 है तो 1 + √3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे रेशनलाइज हो जाए? किससे? 1 - √3, तो ऊपर भी 1 - √3। लेकिन सर ये √2 भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी हटाओ। बेटा रेशनलाइजेशन तो हमें इंपॉर्टेंट माना जाता है, आपको पता ही होगा 9th क्लास में हमने पढ़ाई है कि रेशनलाइज करना तो इंपॉर्टेंट है ही, डिनोमिनेटर शुड बी रेशनलाइज्ड। देखो वैसे आंसर वहां तक भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे सर आंसर बुक से मैच ही नहीं करता हमारा। देखो √2 × √3 क्या हो जाएगा? √6। तो ये √6 तो हमारा चला जाएगा आगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा 1 - √3, ठीक है, अपॉन, अगर हम अब देखें बेटा तो डिनोमिनेटर में क्या है, ये √2 इस √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 × 2, ये 2 पहले से था, और a + b × a - b, a² - b², तो 1 - √3 का स्क्वायर दैट इज 3, तो 1 - 3 बन जाएगा ये। और 1 - 3 क्या होता है बेटा? 1 - 3 क्या होता है? अब देखो पहले इसको लिखते हैं सिस्टमेटिक्स, √6 1 - √3 अपॉन 4 × -2, 4 × -2, नीचे तो 8 रहने देते हैं। अब ये माइनस जो है ऊपर जा सकता है, अगर ये माइनस बेटा ऊपर चला गया, ठीक है, अब नीचे बन गया 8, अब ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, माइनस को अंदर लेना बेटा, माइनस जैसे ब्रैकेट में गया बेटा इसने क्या किया साइन इनवर्स कर दिए, तो ये प्लस का साइन जो है अंदर माइनस बन जाएगा, माइनस का साइन प्लस, इट मींस √6 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा √3 जो नेगेटिव था ये बन गया पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव था ये बन गया नेगेटिव अपॉन 8। अब हो सकता है आपका आंसर बुक में ऐसे मैच कर जाए, या फिर अगर ये मैच नहीं करता है तो आप √6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज √18 - √6 अपॉन 8। दोनों में आंसर सही है, ये भी आंसर वैलिड है और ये भी आंसर वैलिड है। और वैसे आप वो आंसर लिखते तो भी वैलिड था, लेकिन रेशनलाइज फॉर्म में लिखना अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो बेटा हमें जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, आपको हमेशा इस क्वेश्चन को P/Q को इसी फॉर्म में लिख के करना है, वरना बहुत बड़ा इश्यू होता है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो पार्ट 4 बेसिकली अब क्या कहना चाह रहा है बेटा, पार्ट नंबर 4 हमें कह रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बेटा पहले वही स्टेटमेंट को P/Q को उस फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या है sin 30 + tan 45
माइनस कॉसेक 60 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट लगाना है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे तो सेपरेट होंगे, सेक 30 प्लस कॉस 60, ठीक है, प्लस कॉट 45। ये हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, पहले इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो चलो इसका हम आंसर बेटा इससे करते हैं। साइन 30, साइन 30 क्या होता है बेटा, 1/2, 1/2 प्लस टेन 45, 1 मीन्स 1/1, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में कुछ ऐड हो रहा है, इसमें डिनोमिनेटर लिख रहा हूं 1/1, माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 क्या होता है बेटा, साइन 60 का इनवर्स। साइन 60 क्या होता है बेटा, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है, ये आ गया है। डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना मैं सेकंड एक्सप्रेशन अब स्टार्ट कर चुका हूं यहां पे, डिवाइडेड बाय सेक 30, सेक 30 क्या है, साइन 30 का उल्टा, सॉरी कॉस 30, कॉस 30 का उल्टा है ना, कॉस 30 का इनवर्स, कॉस 30 क्या होता है √3/2, √3/2, √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, ठीक है। फिर से ध्यान देना बेटा, सेक 30 कॉस 30 का इनवर्स, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2 प्लस 1/1, कॉट 45 और टेन 45 एक ही होती है वैल्यू, सेम, ठीक है। यहां मैंने बाइफरकेट कर लिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम मार्कर यूज करते हैं वाइट, ठीक है ना, बता रहे हैं हमें कि कहां से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास कंप्लीट डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ गया बेटा, यहां पे आ जाएगा 2√3, इसके पास √3 नहीं था तो √3 यहां पे आएगा ही आएगा, इसके पास कुछ नहीं था तो 2√3 आएगा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होकर यहां पे आएगा न्यूमरेटर में, और यहां पे इसके पास √3 था, यहां पे 4 आ जाएगा, ठीक है। बेटा बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इस तरीके में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ट्रिग्नोमेट्री में इश्यूज क्रिएट होते हैं ना, और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आ रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आते हैं बेटा। फिर से एलसीएम हो गया 2√3, अब ये 2√3 जो यहाँ यहाँ ये कैंसिल आउट होगा आगे जाकर, रेशलाइज जब इसको हम रेसिपो कर लेंगे डिवीजन का बाद में, ठीक है, अभी तक थोड़ा वेट करो। यहाँ हो गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3, बेसिकली बेटा अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस 4, क्योंकि इसमें मैंने पहले लिखा है 3√3 पहले लिखा है, इसलिए इसमें भी पहले लिख रहा हूं 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। इसका ले लो बेटा रेसिप्रोकल, अब इसका रेसिप्रोकल ले ले, ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ये तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई विद 2√3 चला जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा 3√3 प्लस 4। अब एक बात बताओ बेटा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, अब यहां पे क्या है मेरे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ये वैल्यूज को हमें क्या करना है रेशनलाइज, तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ऊपर नीचे सेम वैल्यू रेशनलाइज कर दिया हमने। जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है वो है 3 प्लस √3 प्लस 4 है, तो 3√3 माइनस 4 हो जाएगा, 3√3 प्लस 4 था, 3√3 माइनस 4 हो गया ऊपर नीचे। अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहां भी टर्म आएगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यहां अगर हम देखें बेटा तो थोड़ा सा सॉल्यूशन यहां और आ जाएगा, ठीक है, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहां वैल्यू आ जाएगी बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक हो रहा है एक तरह से, ठीक है,
तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट, वही कंसेप्ट लगा दो आप जो हमें दो रैशनल टर्म्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 3 3 जा 9, 9 इंटू 3, फर्स्ट टर्म दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करता हूं तो 12√3, अब सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म करता हूं तो माइनस का 12√3 और -4 इंटू -4 प्लस का 16, ठीक है। अब ये हो जाएगा 27 प्लस 16, और माइनस में क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, माइनस में आ जाएगा 24√3, -24√3, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 या 27, 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 इज 11, तो हो जाएगा कितना 43, 6 प्लस 7 13, 43 माइनस 24√3, आंसर यही है। क्लियर है, रेशनलाइज करके ही आंसर आता है, अच्छे से इसको नोट करना, अच्छे से समझना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होना है बेटा वो इसका है पार्ट नंबर 5। फिर से बेटा वही हमें कंसेप्ट लगाना है, मैंने आपको जो बताया था पी बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है 5 cos 60 का स्क्वायर, एक तरह से ये बोल दो आप cos 60 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का स्क्वायर माइनस 10 45 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ये पूरी एक टर्म है बेटा, सिंगल टर्म है, ये न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है मेरा, सिंगल एक्सप्रेशन है, सॉरी सिंगल एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं sin 30 होल स्क्वायर प्लस cos 30 होल स्क्वायर। देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, वैल्यू देखते हैं बेटा 5 cos 60, cos 60 क्या होता है, cos 60 इज हाफ, कितना होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर है सर, प्लस 4 sec 30, sec 30 क्या होता है बेटा, cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2 और √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है ना। ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, जो cos 30 होता है वो sin 60 के बराबर होता है, sin 60 होता है √3/2, ठीक है, तो √3/2 का उल्टा 2/√3 माइनस 1 का स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय sin 30, sin 30 कितना होता है बेटा हाफ, हाफ का स्क्वायर और cos 30, cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, √3/2 होता है उसके बाद स्क्वायर है ही, चलो यहाँ जो अगर कैलकुलेशन बचती है तो वहाँ कर लेंगे हम। अभी हो गया 5 मल्टीप्लाई विथ 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, बेटा इसका डिनोमिनेटर थोड़ा सा अच्छे से रिमूव हो जाएगा, देखना यहाँ मैजिक आएगा अभी 3/4, जो डिनोमिनेटर है बेटा मेरा ये 4/4 बन रहा है, देखो मतलब मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 1 में आ गया, 1 में आ गया तो उसको हम रिमूव ही कर देंगे, कोई भी वैल्यू 1 से डिवाइड होती है तो एज इट इज रह जाती है। अब इसको हमें सॉल्व करना है बेसिकली, ये हो गया बेसिकली बेटा अपना 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, इसका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 12, ठीक है, यहां आ जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है, 64 माइनस 12, ठीक है, 12 फिर से हमारा क्या रहेगा बेटा डिनोमिनेटर, 12 तो हमारा रहेगा
डिनोमिनेटर। फिर से ध्यान देना बेटा, 5 इंटू 1 5 था, 5/4, 4 4 जा 16/3, 1 वही था, एलसीएम हमारा 12 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 4 से मल्टीप्लाई किया 64, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया 12। अब 15 माइनस 3 कितना हुआ, 15 माइनस 12 सॉरी 15 माइनस 12 कितना हुआ 3, 3 प्लस 64 67 बेसिकली, क्योंकि 12 माइनस हाफ सॉरी 15 माइनस 12 कर दो 3, 3 में 64 ऐड करो 67, ठीक है, बाय 12। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए, आई गेस आपको क्वेश्चन 1 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो बेटा, तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी हैं। अब देखो, फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो, कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें हमें वैल्यूज देख के सॉल्व करना है, कुछ हमें यहां पे ही सॉल्व करना है। तो देखो 2 10 30 1 अपॉन, तो देखो मैंने आपको बोला ही था फर्स्ट पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन न्यूमरेटर को लिख लेते हैं 2 10 30, 10 30 कितना होता है बेटा 1/√3, 1/√3, और डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है बेटा 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर मीन्स 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो रहा है। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, ठीक है ना, जैसा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा बेटा 2/√3 इंटू 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 2 टाइम्स, और ये √3 टाइम्स। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है इनमें से, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 बेटा किसकी वैल्यू होती है, साइन 60, बिल्कुल सही, तो साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो ऑप्शन ए। बात समझ आ गई? ऐसे बेटा आप देखो, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, वो इजीली हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते बेटा, इसका सेकंड पार्ट देखे बेटा, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, इसलिए मैं इसको वैसे डिवाइड में नहीं लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 दैट इज 0/2 दैट इज कॉल्ड 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है बेटा 0। 0 कौन रिटर्न करता है, इट इज इक्वल टू 0, बिकॉज रीजन देखो, अब सुनो अच्छे से समझना बेटा, अगर आप बोलते हो 1 तो आंसर नहीं आ रहा सर, ठीक है, ठीक है, अब साइन 45 1/√2, 1 आ ही नहीं रहा है, 1090 होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा 0। वेरीफाई भी कर सकते हो आप ऐसे। अब बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट अगर हम देखें ना, तो थर्ड पार्ट बहुत आसान लग रहा है मुझे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड पार्ट तो बहुत ही ईजी है। थर्ड पार्ट बोल रहा है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a, तो बेटा a की वैल्यू आपको यहां से रिप्लेस करवानी है। देखो अगर मैं यहां पे 0 रिप्लेस करा दूं, तो साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, देखो अगर मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो 2 इंटू 0 क्या हो गया साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, और अगर मैं RHS सॉल्व करूं, इसकी RHS क्या है, उसमें मैं 0 पुट करूं, तो 2 इंटू साइन 0 2 इंटू 0 गिव्स यू 0, 0 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 0 डिग्री पे ये वेरीफाइड है। बाकी आप चेक कर लेना, वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है, और किसी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगी वैल्यू इसको, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है बेटा दैट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 को हम डिस्कस करते हैं, तो पार्ट 4 बोल रहा है 2 10 30, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं मिनिमाइज ही कर देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए, ठीक है।
अब देखो पार्ट 4 जो है मैं यहाँ ना करके यहाँ पे करता हूँ ऊपर, पार्ट नंबर 4, ठीक है। 2 10 30, तो 2 इंटू 10 30, 10 30 इज 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर, 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, बेसिकली इस वैल्यू को देखो तो बेटा 2/√3 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2/√3 माइनस 3 माइनस 1/3, सॉल्व करते हैं 2/√3 और यहां पे बेटा आ जाएगा, सॉरी डिवाइड है बेटा, माइनस नहीं है डिवाइड है, ध्यान रखना ये डिवीजन चल रहा है, डिवीजन सॉरी डिवीजन चल रहा है ना, तो डिवीजन, अब मैं 3 को ऊपर ले जाता हूं बेटा और नीचे आ जाएगा 2, तो बेसिकली 2 2 कैंसिल आउट, तो 3/√3 इज √3, तो इसकी वैल्यू आ रही √3। अब √3 किसकी वैल्यू आती है बेटा, कॉस में √3 आता ही नहीं है, साइन में भी नहीं आता, 10 में आता है, 1060 इज √3, 1060 इज कॉल्ड √3। बात समझ में आ गई, यहां पे मेरी 0 आ ही रही थी, यहां वैल्यू ये आ ही रही थी, यहां मेरा √3/2 आंसर आ रहा था, तो ये चारों पार्ट हमारे हो गए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड में, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आते भी हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत आसान है, बस समझाने वाला तरीका होना चाहिए और समझने वाले पर्सन का तरीका होना चाहिए। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में लीनियर इक्वेशन लगती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो देखो पहले हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन है, tan A प्लस B इक्वल टू √3 है। tan थीटा में कौन सा tan थीटा बेटा √3 होता है, कौन सा होता है एंगल बताओ, 60, तो मैंने लिखा tan 60। अगर मैं इसको, अगर tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, दोनों 10 के रेशियो हैं, तो उनका एंगल्स क्या हो गया, कंपेयर, तो ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन A प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 60, पहली इक्वेशन तो मुझे ये मिल गई, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, 10 A माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब 10 A माइनस बी 1/√3 बेटा कब होता है, 10 30 पे, इसका मतलब ऑन कंपैरिजन फिर से A माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 30, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लो बेटा, A प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है, और A माइनस बी इक्वल टू 30। समझ में आई बात, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, उड़ गया, उड़ी उड़ी जाए, है ना, कैसे पतंग जैसी उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, देखो कैसे उड़ी उड़ी जाए, है ना, तो उड़ी उड़ी ही जा रही है बेटा कहीं ना कहीं, तो कितना हो गया 45 डिग्री। समझ में आ गया। अब बात आती है बी की, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए पुट A इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो 45 प्लस B 60 और B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री। बात समझ में आ गई, 45 माइनस 15 30, 45 प्लस 15 60। इतना आसान क्वेश्चन है सर, लीनियर इक्वेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा, अभी तक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो बेटा फर्स्ट जो पार्ट हम देखें अगर, तो हमें नजर आ रहा है साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, बेटा ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, उसको समझना अब अच्छे से। बेटा इसकी वैल्यू अगर आप देखो, आप 0 और 90 डिग्री को A और B एज्यूम मत करना,
आप अज्यूम करो लेट a इक्वस टू 30 एंड b इक्वस टू 60। अगर आप ये अज्यूम करते हो बेटा तो LHS और RHS दोनों को चेक करते हैं हम। तो LHS में जैसे आप वैल्यू पुट करोगे बेटा साइन 30 प्लस 60 कितना होता है साइन 90। साइन 90 कितना होता है बेटा 1। कितना होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 आ गई बेटा। ठीक है, RHS चेक करूं बेटा तो साइन 30 प्लस साइन 60, 30 कितना होता है हाफ, 60 कितना होता है √3/2, 2 हो गया LCM 1 प्लस √3। ठीक है, जो कि मैच ही नहीं कर रही तो फॉल्स हो गया। ऐसे बेटा मुझे पार्ट नंबर 2 देखना है। पार्ट 2 जो हमारा है वो बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे हमारा एंगल इंक्रीज होता है। तो हाँ बेटा ये ट्रू है। क्यों है ट्रू वो समझो। अब देखो अगर मैं साइन के रेशियो की बात करूं तो देखो पहले हमारे पास आता है 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60 एंड 90। जैसे मैं बोलता हूँ साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 हाफ, ये तो हो गया 0, हाफ मीन्स 0.5, ये होता है 1/√2। 1/√2 बेटा अप्रोक्सीमेट 0.7 होता है, कैलकुलेट करोगे तो ये होता है √3/2। √3/2 मीन्स 1.√3 की वैल्यू होती है 1.732, मीन्स अप्रोक्सीमेट 0.8 के आसपास लमसम मान लो, और ये होती है वैल्यू 1। तो हमने ये देखा कि इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 90। ध्यान रखना इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 90, क्योंकि जैसे हम 11th क्लास में जाएंगे वहां हो सकता है और एंगल्स पढ़ेंगे हम 90 के बाद, तो वहां कॉन्सेप्ट अलग लग सकता है। ठीक है, तो फ्रॉम 0 टू 90 की बात होगी। आगे देखते हैं बेटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। बेटा जी यहां हम आपको पहले ही बता देते हैं, यहां की वैल्यूज जो होती है कॉस की वैल्यूज, कॉस 0 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, फिर कॉस 30 इक्वल टू होता है √3/2 थर्ड पार्ट में बेटा। ठीक है, तो 1 फिर 0.8, तो इट डिक्रीजेड, इट इज नॉट इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज। बट वही फिर से बात बोलूंगा मैं 0 टू 90 डिग्री, ध्यान रहे इस चीज का, 0 टू 90 डिग्री। बात का क्लियर अच्छे से समझ लेना क्या है। ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा सारी वैल्यूज पे सेम होता है क्या? एक बात बताओ, साइन 0 कॉस 0 के इक्वल होता है, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। कैसे इक्वल हो गया? एक वैल्यू पे इक्वल होता है बेटा 45 डिग्री पे। कब इक्वल होता है? एट 45। तो ये फॉल्स हो गया। ऑल नहीं, ओनली एट 45 डिग्री। ठीक है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज 0। देखो अगर मैं बात करूं बेटा, पहले हम tan a की बात करते हैं। tan a दैट इज tan 0। अगर मैं ये बोलता हूं कॉट ए, बाद में बात कर लेंगे, उसका उल्टा होगा। अगर मैं tan 0 की बात करूं तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 दैट इज 0/1। ये तो है tan 0 विच इज कॉल्ड 0/1 इज 0। लेकिन जैसे आपने बोला cot 0, तो ये क्या हो जाएगा? cot 0 इज 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। cot a is not defined for a equals to 0, it is true। क्लियर है? हमें ये 1/0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा अच्छे से। ठीक है, तो आई गेस सारी चीजें अच्छे से क्लियर हैं, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। बस बेटा एक ही चीज का ध्यान रखना है, मैथ नर्ड ये जो चैनल है बेटा आपको स्टेटस पे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए बेटा। बिकॉज हमारी चैनल की एक ही टैगलाइन है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, मैथ से मार्क्स कम नहीं होंगे बेटा अगर आपके पास फियर नहीं होगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स होंगे, इजी मेथड्स होंगे, इजी लर्निंग होगी। और वही हमारा काम है आपके लिए उन चीज़ों को इजी बनाना। ठीक है, तो आपको बस यही काम करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।